Hello class 6th, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. In today's class, we are going to study chapter number 2, the 100th Prince. But before we start our chapter, here we have some gear up points written for you. Wisdom, kindness and rightness are the three main pillars of an ideal life. We must inculcate them. ठीक है बच्चों, अगर हमें आइडियल आदर्श जीवन जीना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें विजडम चाहिए, हमें काइंडनेस चाहिए और हमें राइटियसनेस होनी चाहिए। यानी कि हम वाइज रहे, हम दयालु रहे, हम लोगों के प्रति दया दिखाए, हम बुद्धिमान हो और हमें सही गलत की पहचान हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? एक आदर्श जीवन बन जाएगा। Now let's accelerate. Observe the scene carefully. Here you can see the scene. इस सीन को आप अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और आंसर कीजिए दिए गए क्वेश्चन का। What is being enacted in these scenes? Now you have to tell इस सीन्स में क्या इनएक्ट हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक टीचर है जो सबको पढ़ा रही है। There are students. Can we say that children are obedient? क्या हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन ओबीडियंट है? क्या सभी बच्चे टीचर की बात ध्यान से सुन रहे हैं? दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। नाउ अकॉर्डिंग टू यू what are the two good qualities a leader should have? अब आप बताइए, एक जो नेता हो, एक जो लीडर हो, उसके अंदर कौन सी दो खूबियां, क्वालिटीज होनी चाहिए? आप बताइएगा। ऑनेस्टी, एम्पैथी होनी चाहिए या एग्रेशन एंड प्राउड होना चाहिए? उसको गुस्सा आना चाहिए, घमंडी होना चाहिए या वो ईमानदार रहे और लोगों के प्रति सद्भावना रखे? सो यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। Now let's begin the chapter. Let's read how Prince Gamini served his father and people of the kingdom. आज हम राजकुमार गामनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी को सर्व किया और उनके राज में रहने वाले लोगों को। Once upon a time, there was a king who had 100 sons. एक बार की बात है, एक राजा थे जिनके 100 पुत्र थे। द यंगेस्ट, द 100th was प्रिंस गामिनी, और जो उनका 100वां पुत्र था उसका नाम क्या था? राजकुमार गामिनी था। ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला था। पेशेंट एंड काइंड, वो बहुत ही धैर्यवान था और दयालु था। All the princes were sent to be taught by teachers. और सभी राजकुमारों को कहाँ भेजा गया? पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। Prince Gamni, even though he was the 100th in line to the throne, was lucky enough to have the best teacher. यानी कि उनके सभी पुत्रों को अच्छे गुरु मिले ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। He had the most learning and was the wisest of them all. और वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था और सबसे ज्यादा तेजी से सीख भी लेता था। He was like a father to Prince Gamini, who liked, respect and obeyed him. वो कैसे था? He was like a father to Prince Gamini and who liked, respected and obeyed him. In those days, उन दिनों में, it was the custom to send each educated prince to a different province. उन समय पे, ये समय किस समय की बात हो रही है बच्चों? प्राचीन समय की बात हो रही है। जब राजाओं का समय चलता था तो जो प्रिंस राजकुमार होते थे उन्हें एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलग अलग प्रांत में भेज दिया जाता था। देयर ही वॉज टू डेवलप द कंट्री एंड हेल्प द पीपल, और उन्हें वहां क्या करना रहता था? उस देश का विकास करना रहता था और लोगों की सहायता करनी रहती थी। When Prince Gamni was old enough for this assignment, he went to his teacher and asked which province he should request. He said, "Do not select any province. Instead, tell your father, the king, that if he sends you his 100 sons out to a province, there will be no son remaining to serve him in his home city." Prince Gamini obeyed his teacher and pleased his father with his kindness and loyalty. Now, then the prince went again to his teacher and asked, "How best can I serve my father and the people here in the capital city?" अब
जो गामिनी के टीचर होते हैं वो बोलते हैं अपने पिताजी से बोलो कि आपको कहीं बाहर ना भेजे, क्योंकि अगर वो सभी अपने 100 पुत्र को अलग प्रोविंसेस में भेज देंगे तो उनके प्रांत में कौन शासन करेगा। Now then the prince went again to his teacher. दोबारा प्रिंस अपने शिक्षक के पास गए और उन्होंने पूछा कि कैसे मैं अपने पिताजी को सर्व करूं और वहां मेरे राज्य में रहने वाले लोगों को मैं सर्व करूं, उनका ख्याल रखूं। The wise teacher replied, और बुद्धिमान टीचर ने रिप्लाई किया, ask the king to let you be the one to collect free fees and taxes and distribute benefits to the people. उन्होंने बोला राजा से बोलो कि तुम्हें सभी टैक्सेस जो कर है, जो आय है, फीसेस है जो लोगों से हम लेते हैं उनसे तुम लो और सभी के बीच तुम बांटो। राजा से ये बात करो तुम कि वो तुम्हें परमिशन दे, और अगर वो मान जाते हैं देन कैरी आउट योर ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड फेयरली। अगर वो मान जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करो, विद एनर्जी एंड काइंडनेस, ढेर सारी ऊर्जा के साथ और हमेशा दयालु होके। नाउ कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, हाउ डू यू असिस्ट योर पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड को चोर सॉरी अब आप बताइए बच्चों, आप कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर के काम काज में। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। Again, the prince followed his teacher advice. Trusting his 100 son, the king was glad to assign these functions to him. ठीक है, अब प्रिंस जो है अपने टीचर की एडवाइस फॉलो की। ट्रस्टिंग हिज 100 सन, अपने 100वें पुत्र पर भरोसा करके राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने असाइन कर दिया सभी जिम्मेदारी, सभी फंक्शंस, कार्य उन्हें सौंप दिया। किसको? गामिनी को, प्रिंस गामिनी को। When he went out to perform the difficult task of collecting fee and taxes, the young prince was always gentle, fair and lawful. जब भी वो टैक्स कलेक्ट करने जाता तो हमेशा lawful, ईमानदार रहता। When he distributed food to hungry and other necessary things to the needy, he was always generous, kind and sympathetic. और जब भी वो लोगों के बीच में चीजें बांटता था तो हमेशा दयालु रहता था और ईमानदारी और बराबरी से बांटता था। Before long, the 100 prince gained the respect and affection of all. अब जो गामिनी था उसने सभी का सम्मान किया और सभी से सम्मान पाया भी। Eventually, the king came to be on his deathbed. अब बच्चों जो राजा थे उनकी मृत्यु होने वाली थी, अब वो बेड पे आ गए थे। डेथ बेड मतलब जब कोई बस मरने ही वाला होता है, मरणासन पे। His minister asked him who should be the next king. अब उनके राजमंत्री ने पूछा कि आपके जाने के बाद कौन राजा बनेगा। He said that all his 100 sons had right to succeed him. उन्होंने बोला कि मेरे 100 जितने भी पुत्र हैं सभी पुत्रों का अधिकार है कि वो राजा बने। It should be left up to the citizen. और अब यहाँ के नागरिक तय करेंगे कि मेरे मरने के बाद उन लोगों पर कौन राज करेगा, उन लोगों का राजा कौन बनेगा। After he died, उनके मरने के बाद all the citizens agreed to make the 100 prince their next ruler. Now उनके डेथ के बाद all the citizen agrees, जितने भी citizen थे, जितने भी नागरिक थे, वो एग्री हो गए 100 prince to their next ruler because of his goodness. The crown him as King Gamni the righteous. अब क्या होता है, अब सभी सिटीजन्स जो होते हैं, क्योंकि गामनी ऑलरेडी उनसे टैक्स लेता था और डिस्ट्रीब्यूट करता था इक्वल अमाउंट में, काइंड भी था, तो सभी ने उसका नाम रख दिया क्या? गामनी द राइटियस। ठीक है, जो हमेशा सही का साथ देता है, सत्य मार्ग पर चलता है। When the 9 older brothers heard what had happened, they thought that they had been insulted. और जब उनके 99, क्योंकि उनके 100 पुत्र थे, और जो उनके 99 ब्रदर्स थे, जब उन्हें पता चला तो उन्हें अपमानजनक महसूस हुआ। Filled with envy and rage, they prepared for war. और गुस्से में आके उन लोगों ने युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। They sent a message to King गामनी, उन्होंने गामनी को संदेश भेजा जिसमें था We are all your elders. हम सब तुमसे बड़े हैं। Neighboring countries will laugh at us if we are ruled by 100 prince. हमारे आस पड़ोस की कंट्री हम पर हंसेंगे कि हमसे सबसे छोटा जो है वो हमारे ऊपर शासन करेगा। Either you give up the kingdom or we will take it by the war. या तो तुम खुद ही अपना राज्य छोड़ दो, नहीं तो हम सब युद्ध करके तुमसे तुम्हारा राज्य ले लेंगे। After he received this message, यह मैसेज प्राप्त होने के बाद किंग गामनी took it with him to his wife
वाइज ओल्ड टीचर। और पत्र पाने के बाद गामनी अपने उन्हीं ओल्ड टीचर के पास जाता है और उनसे सलाह मांगता है। It just so happened that this honorable gentle teacher was the reborn enlightenment being, and he said, उन्होंने क्या बोला? Tell them you refuse to wage war against your brother. उन्होंने बोला, उन्हें बोलो कि नहीं, तुम मना इनकार करती हो, तुम अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। Tell them you will not help them kill innocent people you have come to know and love. और उनको बोलो कि नहीं, हम उन्हें युद्ध में उन इनोसेंट जो मासूम लोग हैं उनकी जान नहीं लेने देंगे, उनका नुकसान नहीं होने देंगे। Tell them that instead you are dividing the king's wealth among all 100 princes, then send each one his portion. Again the king obeyed his teacher. और उन्होंने बोला कि तुम अपने सभी जो 99 ब्रदर्स हैं उनसे बोलो कि हम तुम्हें सभी भाइयों को सबका हिस्सा बराबर से बांटेंगे। ऐसा टीचर ने उनसे बोला। What kind of tools are available nowadays to talk? You have to answer the question. Meanwhile, the 99 older prince had brought their 99 small armies to surround the royal capital. When they received the king's message and their small portion of the royal treasure, they held a meeting. They decided that each portion was so small and it was almost meaningless, therefore they would not accept them. अब क्या होता है? अब सबको सबका हिस्सा जाता है, लेकिन सबको लगता है कि हमारा हिस्सा कम है और वो इस चीज को नहीं स्वीकार करेंगे। But then they realized that in the same way, if they fought the king Gamini and then with each other, the kingdom itself would be divided into small worthless portion. तब उन्होंने एहसास किया अगर वो सभी जो 99 ब्रदर्स हैं आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो जो राज्य है वो बहुत छोटे पोर्शन में बढ़ जाएगा। Each small piece of the once great kingdom would be weak. और अगर सभी ने छोटा छोटा अपना हिस्सा ले लिया तो कमजोर पड़ जाएगा उनका प्रोविंस। Now face any unfriendly country. So they sent back their portion of royal treasure offering of peace and accepted the rule of गामनी। उन सभी भाइयों ने गामनी का रूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और उनकी जो ऑफरिंग थी, गामनी जो उन्होंने ऑफरिंग दी थी उसे शांति पूर्वक स्वीकार लिया। द किंग वॉज प्लीज, राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए एंड उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया अपने महल में टू सेलिब्रेट द पीस एंड यूनिटी ऑफ द किंगडम। ही एंटरटेन देम इन द मोस्ट परफेक्ट वे। उन्होंने स्वागत किया बहुत जेनरोसिटी से, उनसे अच्छे से बात की प्लीजेंट कन्वर्सेशन रखा एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर देयर बेनिफिट। उनके फायदे के लिए उन्हें सलाह भी दी एंड ट्रीटिंग ऑल विद even handed courtesy. Now connect and reflect. What is the importance of Teachers Day? Now tell me, Teachers Day क्या महत्व है? Teachers Day क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? I hope इसका आंसर आप सभी को पता होगा। In this way, the king and the 99 princes became closer as friends than they had been as brother. अब जो 99 किंग्स थे वो भाई भी बन गए और दोस्त भी बन गए। They were strong in their support of each other. और ऑब्वियस सी बात है अगर 99 ब्रदर्स एक साथ रहेंगे तो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं रहेगा। As we all know, united we get strength and divided we all fall. Now this was known in all the surrounding countries, so no one threatened the kingdom or its people. After a few months, कुछ महीने बाद, the 99 brothers returned to their provinces. कुछ महीने बाद वो अपने अपने provinces चले गए. Now King Gamni the righteous invited his wise old teacher to live in the palace. King Gamni ने अपने palace में किसको बुलाया? अपने ओल्ड टीचर को जिसकी सलाह पर उन्होंने सारी चीजें की थी। He honored him with great wealth and many gifts. He held a celebration for his respected teacher, saying to the full court, क्या? I who was the 100 prince, मैं जो राजा का 100वां पुत्र था, among 100 worthy princes, all my success, मेरी जितनी भी सक्सेस है वो इनकी एडवाइस ली पे। सक्सेस टू द वाइड एडवाइस ऑफ माई जनरस एंड अंडरस्टैंडिंग टीचर। लाइकवाइज ऑल हु फॉलो देयर वाइज टीचर्स। और अगर मेरी तरह ही अगर आप भी अपने वाइज टीचर को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में भी शांति आएगी और ढेर सारी खुशियां आएगी। इवन द यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम वी ओ टू माई बिलव टीचर। उसने अपनी सभी सफलता का श्रेय किसे दिया? अपने टीचर को दिया। Now the kingdom prospered under the reminder of the generous and gentle rule of King Gamini the righteous.
So here we have completed this very interesting story. I hope you all had fun learning this story with me. Now what you have to do, revise the chapter properly, do reading because reading make you perfect, your English perfect, and try to learn more and more new words, make your vocabulary strong. And I'll be meeting you all in your another English class. Till then, take care. Bye bye.